आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बीमार तो रहते हैं, मगर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं तो कुछ आता नहीं है। तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? उसके पीछे एक कारण तो यही है, फूड कॉम्बिनेशन का। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो एक्सरसाइज करते होंगे, जिम जाते होंगे, पार्क में वॉक करते होंगे, दौड़ते होंगे, या आप बातें ही करते होंगे फिटनेस के बारे में। तो आपको पता होगा कि जो हमारा खाना है ना, वो 70 से 80% है, और जो हमारी एक्सरसाइज है वो 20 से 30% होती है। अगर नहीं पता होगा तो सुना ज़रूर होगा। तो अगर खाना इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें अच्छे से खाना चाहिए ना, ध्यान देना चाहिए खाने पे। तो इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा फूड कॉम्बिनेशन के बारे में। क्या फूड कॉम्बिनेशन? ये कौन सी बला है? अरे कोई बला नहीं है। दो एग्जांपल दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। इतना आसान है। देखो, पहला एग्जांपल ये है कि अगर आपने कभी कच्चे दूध में, चलो कच्चा छोड़ो, आपने कभी ठंडे दूध में अदरक डाल के उबाला हो तो क्या होता है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो अपने घर पे पूछ लीजिए। अगर उन्हें भी नहीं पता तो करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि दूध जो है ना फट जाता है। वहीं पर अगर आप कहीं ज़्यादा खा लेते हैं तो उसके बाद अगर आप सौंफ या अजवाइन खा लेते हैं तो आपको काफ़ी राहत मिलती है एसिडिटी में। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए ना, पहला जिसमें दूध फट जाता है और दूसरा जहाँ पे आपको एसिडिटी में राहत मिल जाती है। तो यही है फूड कॉम्बिनेशन, मतलब दो या ज़्यादा खानों का साथ में मिला के खाना, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होना या बुरी होना डिपेंड करती है। इसे बोलते हैं फूड कॉम्बिनेशन। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा नुकसान क्यों करते हैं और अच्छा क्यों होता है। और अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको उन पर्टिकुलर खाने के बारे में बताऊंगा कि जिन्हें साथ में खाने से नुकसान होता है और जिन्हें साथ में खाने से अच्छा होता है। देखो, आप में से ज़्यादातर को पता होगा कि समान मात्रा में, मतलब 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अगर हम घी मिला के खा लेते हैं तो हमें नुकसान होता है। काफ़ी जगह बोलते हैं कि जहर होता है। तो ये इस तरीके से मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूँ। देखो, दुनिया में ना भगवान जी ने बहुत चीज़ें बनाई हैं जो केवल बुराई के लिए होती हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अच्छाई के लिए होती हैं। मगर उन अच्छी चीज़ों के अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए हमें उनको सही समय पे खाना चाहिए। समय से मेरा मतलब है सुबह, दोपहर, शाम, और सही मौसम में खाना चाहिए। जैसे सर्दियों की सब्जियां सर्दियों में खानी चाहिए, फूड स्टोरेज में या कोल्ड स्टोरेज में रख के उन्हें गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। तो ये तो हो गया समय की बात। वही दो अच्छी चीज़ों को साथ में मिलाकर खाना चाहिए, मतलब बुरी चीज़ नहीं मिलानी चाहिए। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है। अच्छाई का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप उसका अच्छाई के तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वरना नुकसान मिलेगा। अब नुकसान और फ़ायदा होता कैसे है? तो आयुर्वेदा कहता है कि हमारा शरीर जो है वो 3 तत्वों से बना है, वात, पित्त और कफ। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ कहाँ से आए तो इसके लिए भी एक वीडियो है, आप चाहो तो देख सकते हो। अगर ये मतलब समान रहते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है। और अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए ना तो हम बीमार हो जाते हैं और बीमारी आने लगती है। तो ये ऐसा होता कैसे है? तो होता ये है कि हमारा जो शरीर है ना, ये बना है धातुओं से। ये मेटल वाले धातु नहीं, ये हैं अलग, खून, मांस, मज्जा, ये वाले धातु। गलत कॉम्बिनेशन के खाना खाते हैं ना तो क्या होता है कि जो धातु होते हैं इनमें गंदगी जम जाती है, और जब गंदगी आ जाती है तो दोष विषम हो जाते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम उनका बिगड़ जाता है। जिससे क्या होता है, जो गंदगी होती है ना वो हमारे शरीर में ट्रैप हो जाती है। अब जिस शरीर में ट्रैप हो जाएगी गंदगी तो हमें बीमारी करेगी ना। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, घर के बाहर कचरा कर दीजिए, उसमें मक्खियाँ आएंगी, मच्छर आएंगे, न जाने क्या क्या आएगा, और वो अल्टीमेटली आपके आसपास जितने भी लोग होंगे वहाँ के कूड़े गंदगी के पास, वो सब बीमार होंगे। सेम अपने शरीर के साथ है, वो बाहर है, ये शरीर के अंदर है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि उड़द की दाल के साथ अगर आप दही खाते हैं तो आपका जो दोष है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका बीपी बढ़ जाता है। तो ये भी दोष है, किसकी वजह से? दो गलत कॉम्बिनेशन खाने की वजह से। उड़द की दाल भी बढ़िया होती है और दही भी बढ़िया होती है, अलग अलग खाई जाए तो। जब इनको साथ मिला दोगे तो बीपी बढ़ जाएगा। अब ये दो कॉम्बिनेशन नुकसान क्यों कर रहे हैं? देखो, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे कुछ दीवार बनानी है तो मुझे एक मिस्त्री रखना पड़ेगा जो दीवार चुने, और एक रखना पड़ेगा जो मटेरियल लाके उस मिस्त्री को दे, तभी दीवार बन पाएगी। अगर मैं एक मिस्त्री रख दूं और एक हथौड़ा लेके तोड़ने वाला रख दूं तो मिस्त्री कितनी दीवार चिनता रहे, मगर हथौड़ा वाला जो है ना वो तोड़ता चला जाएगा, तो मतलब कोई काम नहीं होने वाला। सेम नेचर के दो लोग या खाना
या कुछ भी जो है, दो या दो से ज़्यादा जब साथ मिलते हैं तभी कंस्ट्रक्टिव चीज़ होती है, वरना डिस्ट्रक्टिव चीज़ होती है। अगर नेचर सेम होगा तभी वो फ़ायदा करेगा, अगर नेचर अपोजिट होगा तो नुकसान। उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि फूड कॉम्बिनेशन कैसे हमें नुकसान करते हैं और क्या रीज़न होता है। अब आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बोलते होंगे कि हम तो खा लेते हैं, उड़द की दाल के साथ दही खा लेते हैं, हमें कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं होता होगा माना, मगर ये बहुत कम लोग होते हैं, मुट्ठी भर भी नहीं होंगे। मेजॉरिटी ऑफ लोग पे ना ये नुकसान करते हैं। अब ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? एक तो वो हो सकते हैं जो योगा करते हो, ज़्यादा प्राणायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, या वो लोग जो दूध, दही, मट्ठा या ऐसी चिकनी चीज़ें ज़्यादा खाते हो। तो जो ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनके ऊपर जो ये वृद्ध आहार का वो है ना नुकसान, वो कम होता है। अब नुकसान कैसे होता है? ये होता है स्लो पॉइज़न। तो धीरे धीरे आपको बीमार करता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके ऊपर असर हो भी रहा है ना, तो आपको पता ही नहीं चल रहा, तो आप भले ही क्लेम कर दो कि हमें कुछ नहीं होता, मगर हो रहा होता है। और जो ये लोग बताए ना मैंने, जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, दही दूध ज़्यादा खाते हैं, इनके ऊपर भी होता है, मगर बहुत ना के समान होता है। इतना ना के समान कि कुछ बिगड़ता नहीं है, इसलिए बोल देते हैं कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना पड़े मगर अच्छी बात है, मगर ये सबके साथ नहीं होता। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि फूड कॉम्बिनेशन कैसे नुकसान करते हैं और क्यों नुकसान करते हैं। अब ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के लिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।